कभी सोचा है जब कोई सर्जन एक बिल्कुल नई तरह की सर्जरी करते हैं तो ये कैसे तय होता है कि वो सेफ भी है और असरदार भी? इसके पीछे एक पूरी की पूरी साइंस छिपी है और आज हम इसी छुपे हुए विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए सर्जिकल इनोवेशन की इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। और ये सब कुछ ना बस इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है। मतलब कोई भी नई सर्जरी जब आती है तो हम कैसे मानने कि ये वाकई काम करेगी, और सबसे ज़रूरी कि ये मरीज के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगी। भाई इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है सर्जिकल ट्रायल्स से। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 5 चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक ट्रायल में सवाल क्या पूछा जाता है, फिर उसे टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इसके बाद भारत और दुनिया भर में इसके नियम कानून क्या हैं, इस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि असल में कोई ट्रायल होता कैसे है, और सबसे आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, कोई भी ट्रायल हो वो हमेशा एक सवाल से ही शुरू होता है, और वो सवाल है, हम असल में किन चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। अब ये सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए यही सबसे ज़रूरी शुरुआती कदम है। मतलब क्या हम किसी नई दवा को पुरानी से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर दो अलग अलग तरह की सर्जरी की तकनीकों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं? यही सवाल पूरे ट्रायल की नींव होता है, इसी पर सब कुछ टिका होता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में जितने भी सर्जिकल ट्रायल्स होते हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर सिर्फ 3 टाइप में बांटा जा सकता है। और ये बंटवारा इसी बात पर होता है कि तुलना किस चीज की हो रही है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप 1 ट्रायल। अब इसमें हम सर्जरी की मेन टेक्निक को नहीं छूते, बल्कि उसके आसपास की चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्जरी से पहले मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक ए देना ज्यादा असरदार है या फिर एंटीबायोटिक बी। ये हुआ टाइप 1 का सवाल। इसके बाद आता है टाइप 2 ट्रायल। यहां मामला सीधा है। यहां हम असल में दो अलग अलग सर्जिकल तकनीकों की आमने सामने की टक्कर करवाते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अपेंडिक्स निकालने के लिए जो चीरा लगाकर पारंपरिक ओपन सर्जरी होती है वो बेहतर है, या फिर दूरबीन से की जाने वाली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और फिर आता है टाइप 3 ट्रायल, और ये शायद सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देता है। सवाल ये कि क्या सर्जरी की जरूरत भी है। इस ट्रायल में हम सर्जरी की तुलना बिना ऑपरेशन वाले इलाज से करते हैं। जैसे कमर दर्द के लिए सर्जरी करवाना बेहतर है या फिर सिर्फ फिजियोथेरेपी से काम चल सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या कंपेयर करना है, लेकिन अगला बड़ा सवाल है कि इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे कंपेयर किया जाए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ट्रायल डिजाइनिंग की। देखिए, किसी भी मेडिकल रिसर्च में जो सबसे पक्का और भरोसेमंद तरीका माना जाता है वो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसे शॉर्ट में RCT कहते हैं। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा मिला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो तरीका है जो यह साबित कर सकता है कि किसी चीज का असर वाकई हो रहा है या नहीं। इसमें होता यह है कि मरीजों को रैंडमली, यानी बिना किसी भेदभाव के, अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। लेकिन सर्जरी के मामले में यहीं एक बहुत ही मजेदार मुश्किल खड़ी हो जाती है। दवाओं के ट्रायल्स में अक्सर डबल ब्लाइंड स्टडी होती है। मतलब ना मरीज को पता होता है कि उसे असली दवा मिल रही है या प्लेसिबो, और ना ही डॉक्टर को। लेकिन जरा सोचिए, सर्जरी में ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई, जो सर्जन ऑपरेशन कर रहा है उसे तो पता ही होगा ना कि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। वो ब्लाइंड कैसे हो सकता है? ये सर्जरी रिसर्च की एक बहुत बड़ी और अनोखी चुनौती है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स के पास दूसरे तरीके भी हैं। जब एक फुल फ्लेज्ड RCT करना मुश्किल हो तो वो पहले छोटे लेवल पर पायलट स्टडीज करते हैं, ये देखने के लिए कि आइडिया काम करेगा भी या नहीं। या फिर वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करते हैं जिसमें वो कोई दखल नहीं देते, बस मरीजों के ग्रुप्स को देखते हैं और नतीजों का विश्लेषण करते हैं। तो अब जब हम डिज़ाइन समझ गए तो चलिए अब ज़रा नियम कानूनों की बात करते हैं और देखते हैं कि भारत में ये नियम दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे अलग हैं। इसमें खास बात यह है कि जैसे अमेरिका में सब कुछ FDA कंट्रोल करता है, वैसे ही भारत में नियम बनाने का काम DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का है। और एक बहुत ज़रूरी बात, भारत में हर एक क्लिनिकल ट्रायल को CTRI मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया में रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। ये एक तरह से पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। और जब हम ये तुलना करते हैं तो एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात सामने आती है,
वो ये कि भारत ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक बहुत बड़ा हब, एक सेंटर बनता जा रहा है। इसकी वजह है यहाँ की विशाल आबादी और मरीजों में पाई जाने वाली विविधता। बहुत हो गई थ्योरी। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में जमीन पर एक ट्रायल काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सर्जरी के बाद होने वाला इन्फेक्शन, जिसे SSI कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए एक बड़ा सा मल्टी सेंटर RCT शुरू किया जाता है। मल्टी सेंटर मतलब ये ट्रायल एक साथ कई देशों के कई अस्पतालों में चलता है, जिसमें भारत भी शामिल है। और जब कोई ट्रायल इतने बड़े पैमाने पर होता है तो उसके नतीजे ज़्यादा दमदार और भरोसेमंद होते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में लागू किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मतलब क्या है? ये सब मरीजों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अगर इसे आसान शब्दों में समेटें तो पहली बात, ये ट्रायल्स मरीजों की सुरक्षा पक्की करते हैं। दूसरी, ये नई नई सर्जिकल तकनीकों को एक वैज्ञानिक सबूत का आधार देते हैं। और तीसरी, जब पूरी दुनिया मिलकर काम करती है तो इससे हर किसी के लिए इलाज और बेहतर होता जाता है। और ये सारी बातें हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अब जब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमें इन सर्जिकल ट्रायल्स की पूरी रूल बुक को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मेडिकल साइंस की पूरी दिशा तय करेगा।